बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ पर जी मेरी सुबह स्टार्ट होगी। आप सोच रहे होंगे सुबह-सुबह बाजी ने बर्तन वॉश करने शुरू कर दिए हैं। तो जी ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। असल में नाश्ता वग़ैरह हमने कर लिया था। तो नाश्ते के बाद आपको पता है डेली हाउसवाइफ़ की जो रूटीन होती है ना, बस पहले बर्तन वॉश करने हैं, फिर उसके बाद हमने दूसरे काम करने हैं। अच्छा, मुझे ना बहुत होता है कि जब तक बर्तन पड़े रहे ना तो मुझे कुछ-कुछ होने लग जाता है कि बर्तन क्यों पड़े हैं। तो मेरी कोशिश होती है खाना खाएँ या फिर नाश्ता करें तो साथ ही बर्तन वॉश हो जाएँ। काफ़ी दिन से मेरा व्लॉग नहीं आया था और मैंने सोचा कि आज मैं ना व्लॉग बना लूँ। बस एक वो हठहरामी होती है ना, अलकसी-सी होती है, बस वही है मुझ में। मैं हठहराम बहुत हूँ। व्लॉग बनाने में जो है ना मैं हठहरामी कर जाती हूँ। तो मुझे शौक भी है, लेकिन कभी-कभी ये शौक भी मैं ना अपना बंद कर देती हूँ। तो ख़ैर जी, आज से मैंने सोचा है कि मैं डेली जो है ना व्लॉगिंग अपनी स्टार्ट करती हूँ और डेली अपनी रूटीन की तरफ आती हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ जो है ना आज का व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने बर्तन वॉश करने स्टार्ट कर दिए। आज मैंने बर्तनों से ही व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि आज मुझे कोई और काम नहीं था। क्योंकि कल मैंने घर की क्लीनिंग बहुत अच्छे तरीके से कर ली थी और बहुत साफ़-सुथरा घर था, नीट क्लीन था। तो बस जी आज नॉर्मल जो ऊपर-ऊपर से क्लीनिंग करनी थी, जैसे आप कह लें झाड़-पूँछ, डस्टिंग वग़ैरह वही करनी थी बस। और बर्तन किचन का तो आपको पता है डेली का काम होता है, किचन के तो काम रुकते ही नहीं हैं और बर्तनों में भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से बरकत पड़ती है। तो ख़ैर जी, यहाँ पर जी मैंने बर्तन सारे वॉश कर लिए हैं और पतीलियाँ काफ़ी गंदी हुई हुई थी, तो मेरा जो लोशन है ना इनको चमकाने वाला वो भी ख़त्म हुआ हुआ है। तो मैं नेक्स्ट जो है ना आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं इनको कैसे चमकाती हूँ। हालाँकि ऐसी होती नहीं है मेरी पतीलियाँ, कढ़ाइयाँ वग़ैरह, बस थोड़ी-सी आपको बताया ना अलकसी की वज़ह से बर्तन भी ऐसे हो गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना मैं जब इनको क्लीन करूँगी आपके साथ भी शेयर करूँगी कौन-सा लिक्विड मैं इस्तेमाल करती हूँ और जिससे बर्तन जो है ना बिल्कुल हमारे चमक जाते हैं और बिल्कुल साफ़-सुथरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर जी आज मैंने कोई और काम नहीं था तो लेकिन मुझे आराम नहीं आया, मुझे टके नहीं आया। कहते हैं ना पंजाबी में, इस औरत नूं, इस बुड्ढी नूं चैन नहीं है, कोई ना कोई काम कढ लेना है। तो जी मेरी भी इसी तरह से आदत है। मतलब जब मेरा काम बिल्कुल कम हो ना, थोड़ा हो, तो मैं कोई ना कोई और काम कर लेती हूँ कि घर का एक तो घर नीट क्लीन रहता है, दूसरा हमारे ऊपर बर्डन नहीं पड़ता, हम जो है ना रिलैक्स होके काम करते हैं। एक दफ़ा तो मैं सारे काम निकालती भी नहीं हूँ। मतलब ये होता है ना एक दफ़ा ही मैं सारे काम निकाल के बैठ जाऊँ और करूँ और फिर खुद भी थक जाऊँ, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती। यहाँ पर जी मैंने रोटियों वाले जो रुमाल थे ना वो बहुत गंदे हुए हुए थे, तो मैंने इनको साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था। पहले मैंने पानी में सर्फ़ डाला था, उसको पहले बॉयल किया, उसके बाद मैंने सारे रुमाल उसमें डाल के थोड़ी देर ना तकरीबन 5 मिनट के लिए ना सारे रोटी वाले रुमाल जो होते हैं ना उनको पका लिया अच्छी तरह से। हांडी की तरह नहीं पकाना बस थोड़ा-सा गरम करना है, जैसे कहते हैं ना बॉयल करना है। जैसे हम कुछ बॉयल करते हैं उसी तरह से बस 2-3 बॉयल देने हैं और इनको निकाल लेना है। उसके बाद इनको ठंडा होने तक जो है ना आपने वेट करना है, ये नहीं कि आप गरम-गरम ही धोने लग जाएँ, वॉश करने लग जाएँ। कोशिश करें कि पानी ठंडा डाल दें। तो सारी वो जो चिकनाई होती है, मैल होती है वो निकल जाती है। उसके बाद थोड़ा-सा पानी लें, उसके बाद उसमें फिर डिप करें सर्फ़ डाल के और उसको ब्रश के साथ साफ़ कर लें। मैंने एक छोटा-सा ब्रश रखा हुआ है किचन के लिए, जो मैं टोकरियाँ वग़ैरह वॉश कर लेती हूँ या फिर ये पोने वग़ैरह जो रोटी वाले रुमाल होते हैं इनको वॉश कर लेती हूँ। तो इससे जो है ना बड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं। तो ये वाली ट्रिक जो है ना आप ज़रूर आज़माइएगा, इससे जो है ना बहुत अच्छे रोटी वाले जो पोने होते हैं ना वो साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने ये जो सफाई वाले कपड़े थे ना वो भी मैंने उसी पानी में डाल दिए। मैंने सोचा ये भी साफ़ हो जाएँगे, ये तो बहुत ज़्यादा आपको पता है सफाई करते हैं तो फिर ये भी मैले होने ही हैं, ये गंदे हुए होते हैं, तो इनको भी मैंने साथ ही डुबो दिया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी इसके अंदर से ना मैल निकली है। तो इस तरीके से जो ना ये भी बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। कोशिश किया करें कि कुछ हाउसवाइफ़्स होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि दिन के टाइम ये सब काम हो और वो बिज़ी होती हैं, बच्चों को सँभालना, फिर हस्बैंड को देखना, घर के काम। तो ये वाले जो काम होते हैं ना, ये हमारे रह जाते हैं। तो कोशिश किया करें रात को आप तकरीबन 10 मिनट जो है ना निकाल लिया करें इस काम के लिए। तो इससे जो है ना हमारा घर भी साफ़ रहता है, किचन भी साफ़ रहता है और हमारे काफ़ी जो छोटे-छोटे काम होते हैं ना, वो रात को ही निपटाए जाते हैं। तो ख़ैर जी, मैं तो आपको पता है अकेली रहती हूँ, हाउसवाइफ़ हूँ और हस्बैंड चले जाते हैं तो मुझे कोई और काम होता नहीं, मैंने यही काम करना होता है। तो इसलिए मैं फिर दिन के टाइम कर लेती हूँ। हाउसवाइफ़ जिनके बच्चे हैं, जिनके पास टाइम बहुत कम, जो जॉइंट फ़ैमिली में रहती हैं, उनके लिए मैं ये टिप बता रही हूँ कि आप रात के टाइम जो है ना किचन के ये छोटे-छोटे काम कर लें, तो आपके लिए बेस्ट है, हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि रात को तो बच्चे भी सो जाते हैं, हस्बैंड भी। तो फिर ये जो छोटे-छोटे काम होते हैं ना, ये हमें फिर रात को ही कर लेने चाहिए।
तो ख़ैर जी, अभी किचन क्लीन करने के बाद यहाँ पर जी मैंने नीचे वाला जो हिस्सा है ना किचन का साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। ये तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, जल्दी गंदा हो जाता है। सारा पानी वग़ैरह जो नीचे गिरता है। तो यहाँ पर जी मैंने इसको भी ऐसे ही पानी के साथ मैंने आज साफ़ किया है। कल मैंने इसको अच्छी तरह सर्फ़ डालकर वॉश किया था। इसकी शक्ल ही ऐसी है, आप इसके ऊपर ना जाइएगा। आप सोच रहे होंगे ये सर्फ़ डाल के साफ़ किया तो भी ऐसा ही है। तो इसकी जो शक्ल ही ऐसी है, तो आप इसको जो है ना इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर जी ये शीट जो है ना वो चिपकाई हुई है, ऐसे ही हमने इसके नीचे-नीचे कोई गम वगैरह कुछ नहीं लगाया, तो इसलिए ये बार-बार ना अपनी जगह से हिल जाती है। तो इसको मैं सेट करने में लगी थी किसी तरह तरीके से ना ये बहुत पीछे चली जाए। तो मुझे ना ये चीज़ बहुत इरिटेट करती है कि मैं कहती हूँ ये इसको बस किसी तरीके से ना चिपका दें। मेरे हस्बैंड काफ़ी दफ़ा मैंने उनको कहा है तो बस वो इग्नोर कर जाते हैं। ख़ैर कभी-कभी जो है ना ये चीज़ें चलती हैं तो इंशाल्लाह उनसे फिर मिन्नत तरला करूँगी कि मुझे ये सेट कर दें। तो यहाँ पर जी किचन भी मेरा नीट एंड क्लीन हो गया है। रोटियों वाले रुमाल सारे मैंने वॉश कर लिए थे। तो अभी उसके बाद मैंने सोचा पहले मैं कमरे की जो है ना डस्टिंग वग़ैरह कर लेती हूँ। उसके बाद मैं ना रोटियों वाले रुमाल जो है ना वो छत पे डालने जाऊँगी। तो आजकल जैसे आपको पता है सर्दी है तो सर्दी में छत पे जाएँ तो बंदे का दिल करता है थोड़ी देर बंदा इधर ही बैठ जाए कि धूप होती है और धूप का जो है ना अपना ही मज़ा है सर्दियों में। गर्मियों में तो हम भागते हैं धूप से, गर्मी से। तो बस जी यहाँ पर मैंने बेड को जो है ना साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। बेड मेरा बिल्कुल साफ़ था, नीट था, बस जी थोड़ी बहुत बेडशीट आपको पता है बैठे ना तो इधर-उधर हो जाती है। ये तो दिन में 10 दफ़ा काम होता है, ये एक दफ़ा काम नहीं होता, ये तो सारा दिन काम चलता है। बंदा थोड़ी देर बैठता है, फिर वैसे हो जाती है, फिर सेटिंग करता है। तो मैं सोचती हूँ कि जिनके बच्चे हैं उन माँओं का क्या हाल होता होगा? आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा जिनके बच्चे हैं कि बच्चे तो इतना ऊधम-कूद करते हैं ना कि वो बच्चे तो सारी चीज़ें उलट-पुलट कर देते हैं। मैं द दिन में 10 दफ़ा इसको ठीक करती हूँ, तो जिनके बच्चे हैं वो क्या करती होंगी माएँ, मैं तो ये भी सोच के परेशान होती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने सारा साफ़ कर लिया था बेड और उसके बाद यहाँ पर जी मैं आ गई। ये मैंने ना चारपाई रखी हुई है, इसको मैंने सोफ़े की तरह इस्तेमाल किया हुआ है। अपनी तरफ से मैंने इसको सोफ़ा बनाया हुआ है क्योंकि मेरे पास सोफ़ा नहीं है, तो मैंने जुगाड़ू काम किया हुआ है। तो यहाँ पर जी मैंने चारपाई ली हुई है पुरानी वाली, तो उसके ऊपर मैंने इस तरह से बेडशीट डाली हुई है। पहले मैंने नीचे गद्दा डाला, उसके ऊपर मैंने बेडशीट डाल के तो इसको सोफ़े की तरह शेप दी हुई है। साथ में मैंने इस तरह गोल्डन कॉम्बिनेशन में ना तकिए रख दिए हैं। अच्छा इसके साथ ब्लू बेडशीट है तो वो मैंने वॉश की तो फिर मैंने आर्ज़ी तौर पर ना ये वाली डाल दी। तो इस तरह से ना मैंने सोफ़ा बनाया हुआ है। तो जी जब सोफ़ा ना हो तो ये जुगाड़ू काम करने पड़ते हैं। यहाँ पर जी मैंने सारी डस्टिंग भी कर ली। एंड टन-टना कमरा साफ़ हो गया। अच्छा मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरा कमरा, घर बिल्कुल साफ़-सुथरा हो ना, एक दिल को ना सुकून-सा आता है, जैसे बंदे को चाय पीने से सुकून आता है। अच्छा आपने मुझे ज़रूर बताना है कि चाय लवर कौन है? चाय किस-किस को बहुत ज़्यादा पसंद है? मैं कहती हूँ अगर बंदा चाय ना पिए तो उसकी लाइफ़ ही बस बोरिंग है, वो बंदा कैसे जी रहा है? तो मेरा तो चाय के बगैर जो है ना दिन ही स्टार्ट नहीं होता और सारा दिन मेरी चाय चलती है। तो यहाँ पर जी मैंने सारी क्लीनिंग कर ली है, साफ़-सुथरा हो गया हमारा घर। अभी चलते हैं जी हम छत पे, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और रोटियों वाले जो रुमाल है मैं लेकर आ गई हूँ। ये ना हमारे छत के साथ ये छोटी-सी ग्रिल बनी हुई है, इसके ऊपर ही मैं कोशिश करती हूँ कपड़े लटका दूँ। दीवारों पे मैं नहीं लटकाती, उसक उनके ऊपर फिर ईंटें अलहदा से रखनी पड़ती हैं, तो इधर भी सूख जाते हैं। हमारा मकसद तो यही होता है ना कि कपड़े सूख जाएँ और कहीं गिरे ना। तो इधर गिरते भी नहीं हैं और सूख भी जाते हैं, दोनों काम हो जाते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा? दीवारों पे डालो, फिर ईंटें रखो। तो यहाँ पर जी ये मैंने इस तरह से डाल दिए, मुझे इनका